ये 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पाठ 27 है। तुम लोग जो 26 में पढ़े हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसी पर आधारित ये उदाहरण 11 और 12 है। तो उदाहरण 11 में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पहला शीर्ष दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ जो कोई त्रिभुज है, मान लो पहला शीर्ष ए, दूसरा बी, तीसरा सी, तो पहला शीर्ष का नियामक दिया है 1 - 1, दूसरे शीर्ष का है -4 6, तीसरे का -3 -5। अब तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा ना। तो तीनों बिंदु को मिलाए, समझ गया कैसे बनाना है, ध्यान से देखते जाओ। अब ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे एरिया ABC। तो कैसे लिखोगे? 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 कोष्ठ प्लस x2 कोष्ठ प्लस x3 कोष्ठ, फिर y - y सब में दे दो। तुम लोग को बोले थे याद रखना है 23 31 12, तो सेटिंग कर दो। पहले कोष्ठ में 23 यानी यहाँ 2 3, दूसरे में 31 यानी 3 1, तीसरे में 12 1 2। बतलाए थे पिछले पाठ में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ये हो गया 1/2 x1 y, ये सब पहले फिक्स कर लेना। पहला बिंदु ABC लेंगे तो ये हो गया x1, ये हुआ y1, दूसरा बिंदु में ये हुआ x2, ये हुआ y2, तीसरा में ये हुआ x3, ये हुआ y3। मान सीधे बैठा दो। x1 कितना है? तो x1 है 1, y2 तो y2 है 6 माइनस y3 हो गया -5। 2 चिन्हाया, इसका मतलब यहाँ मध्यम कोष्ठ 2, y2 - y3 फिर प्लस x2 हो गया -4, छोटी कोष्ठ 2 चिन्हा गया तो x2, अब मध्यम कोष्ठ 2, y3 हो गया -5 माइनस y1, तो माइनस y1 का मान हो गया -1। समझ रहे हैं जी? x2 y3 माइनस y1 यहाँ तक आए, फिर प्लस x3 हो गया -3, कोष्ठ y1 हो गया -1, फिर माइनस y2, तो माइनस y2 हो गया तुमको 6 बड़ी कोष्ठ। इसमें ये कहना चाहते हैं, देखो इसमें खदगदा जाएगा तुम लोगों को, इसी पर ध्यान रखना है। दूसरी बात, मान बैठाना है थोड़ा सोच समझ करके। हिसाब में दम नहीं है, दम है इस हिसाब किताब में, कैलकुलेशन में। तो सोच समझ करके, छोटी सी गलती 5 नंबर को ले उड़ेगा, याद रखना। तो ध्यान से यही कैलकुलेशन इसमें करना पड़ता है। देखो ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं ना है, तो 6 माइनस प्लस 5 कोष्ठ में दे दो, फिर प्लस -4 अभी रखेंगे, इसको गुना करना है मध्यम कोष्ठ में, 30 को तोड़ो -5
माइनस माइनस प्लस 1 मध्यम कोष है ना, बारीकी ढंग से चलना है। यहाँ तक आए हम लोग। फिर प्लस -3 से गुना करना है आगे चलकर, मध्यम कोष -1 और -6 -7, समझ रहा है ना। ये हो गया 1/2 बड़ी कोष, 6 5 11 प्लस माइनस 4 नहीं, ये प्लस -4 का गुना इसके भीतर होगा, है ना। तो -4 अभी रहने दो। अब मध्यम कोष ये -5 प्लस 1 कितना हुआ, -4 होगा, प्लस इसमें गुना होगा, माइनस माइनस प्लस 3 7 21, प्लस 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 यानी ये प्लस 21 हुआ। यहाँ तक की यात्रा ठीक है जी। बड़ी कोष बराबर 1/2 11, देखो यहाँ पर, हाँ 11 प्लस माइनस कैसे, ये प्लस रहेगा अभी, यही सब गलती नहीं करना। 2 कोष के बीच में पहले गुना वाला न काम होगा। तुम लोगों से गलती कहाँ होगी, यही हमको शंका लग रहा है। यही सब में प्लस इसीलिए रहेगा जो ये दोनों गुना होगा, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, चलो क्वेश्चन में रहने दो। प्लस 21 1/2 ये 11 प्लस 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 16 कोष हटा दो, प्लस 21। अब क्लियर हो गया, बराबर 1/2 11 16 27 21 48 यानी 48, कोष हटा दो गुना हो जाएगा, 2 को काटो इससे 24, तो बराबर 24 आंसर। समझा, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर सब कुछ हो सकता है। समझा। उदाहरण 11 मेन ब्रेन कहाँ ये सब में लगाना है। उदाहरण 12 बिंदुओं ए बी और सी से बनने वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए बी सी, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी। ए का नियामक 5 2, बी का नियामक 4 7, सी का नियामक 7 -4। इन बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज ए बी सी ये होगा, देखो चित्र। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल की फार्मूला के अनुसार एरिया ए बी सी बगैर फार्मूला रटे जो तरीका बतला दिए हैं उसी को अपनाना है। x1 लिखो खाली कोट, जोड़ x2 लिखो खाली कोट, जोड़ x3 लिखो खाली कोट, बंद कर दो। इसके बाद आ जाओ, इसमें y माइनस y लिखना है सब में। इसके बाद त्रिभुज का मोबाइल नंबर याद रखना 23 31 12, समझाना। फिर मोबाइल नंबर का सेटिंग करो, पहला 2 अक्षर 2 3, y2 ये हो गया y3, दूसरा 31 दूसरे कोष्ठ में, ये 31, तीसरा 12। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है फार्मूला रखने की, है नहीं बात। अब मान बैठा दो। मान बैठाना बिल्कुल आसान है। पहले बिंदु ए है तो ए का नियामक लेंगे, दूसरा बिंदु बी है, यहाँ देखो बी, तो बी का नियामक लेंगे। तीसरा बिंदु सी है तो सी का नियामक लेंगे। पहले बिंदु के नियामक को x1 y1 कहेंगे, दूसरे बिंदु को नियामक को x2 y2 कहेंगे, तीसरे को
x3y3 कहेंगे, डायरेक्ट उसमें देखो मान बैठाते जाओ। तो हम लोग अगर मान बैठाएंगे तो 1/2 कोस x1 का मान कितना, x1 का मान 5, कोस y2 का मान कितना, तो y2 का 7, y3 का कितना, तो y3 का -4। आ गया चक्कर। इसका मतलब यहाँ पर मध्यम कोष्ठ 2 और यहाँ छोटी कोष्ठ। यहाँ तक का मामला क्लियर हुआ। फिर प्लस x2 हो गया 4, कोष्ठ y3 हो गया -4, फिर -y1 हो गया 2 कोष्ठ। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर प्लस x3 हो गया 7, फिर कोष्ठ y1 हो गया 2, -y2 हो गया 7, बड़ी कोष्ठ बंद। अब इसी में हिसाब किताब ठीक से लगाना है। तो ये हो गया 1/2, 5। चलो हल करते चलो। मध्यम कोष्ठ रहेगा, छोटी कोष्ठ हटने जा रहा है तो छोटी कोष्ठ दे देते हैं। 7 माइनस प्लस 4 कोष्ठ बंद, फिर प्लस 4 -4 -2 -6 प्लस 7 कोष्ठ में होगा क्या, 2 -7 का मतलब -5। ये सब बेस में बतला दिए हैं, होगा इतना। फिर ये हुआ 1/2, 5 गुने 7 4 11 प्लस माइनस 4 छके 24 प्लस माइनस 7 पंचे 35 बराबर 1/2 बड़ी कोष्ठ 11 पचे 55 -24 और -35 कितना हुआ, -59 होगा ना, -59। अब ये हो गया 55 और -59 का मतलब -4 होगा बटा 2, काट करके हो गया -2। इसका मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हुआ, -2 वर्ग अब इसका अर्थ समझना होगा। ये हो गया तुमको -2। अब ये बोलो तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल 0 से अधिक ही होगा। क्षेत्रफल का मतलब जगह, माइनस में कभी क्षेत्रफल होगा नहीं होगा और कभी नहीं होगा। तो -2 इसीलिए आया। ये माइनस जो है ना, ऋणात्मक मान बतलाता है। जैसे मान लो इसके बारे में हम थ्योरी जो बतलाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर के बतलाए थे, याद करो। अगर सेकेंड थर्ड फोर्थ में निकालेंगे तो रिजल्ट सबका एक ही होगा, अंतर होगा प्लस माइनस का। माइनस को ध्यान में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट क्वाड्रेंट की बात होती है। चारों क्वाड्रेंट में भी न त्रिभुज हो सकता है जी, ऐसा त्रिभुज हो सकता है। देखो तो ये इसीलिए 2 होगा, +2 आंसर। जैसे देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कटान बिंदु मूल बिंदु हुआ। तो देखो ऐसा त्रिभुज होगा, हर हाल में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में ये त्रिभुज आ गया। ये तो स्पेस घेर ही रहा है। x का मान इधर आएगा माइनस में आएगा ना, इधर वाला में प्लस में आएगा। y का मान इधर वाला में प्लस, इधर वाला में माइनस। तो प्लस या माइनस का चिन्ह आवे, मूल संख्या को देखा जाएगा। इसका क्षेत्रफल होगा 2 वर्ग मात्रक, ऐसे लिखा जाएगा। वर्ग मात्रक का मात्रक मान लो मीटर लेंगे तो 2 वर्ग मीटर, मात्रक अगर मान लो सेंटीमीटर लेंगे तो 2 वर्ग सेंटीमीटर, किलोमीटर लेंगे तो 2 वर्ग किलोमीटर। इस तरह से इस हिसाब को तू लोग समझ गया। ठीक है, इस पाठ में इतना ही।